एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वे पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज़ था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वे बहुत आलसी था, कोई भी काम समय पर नहीं करता था, हमेशा कल पर टाल देता था। आदित्य की माँ सरला देवी बहुत समझदार थी। वे रोज़ देखती कि उनका बेटा अपना काम अधूरा छोड़ देता है। वे उसे समझाती, बेटा समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, आज का काम आज कल कर लो, कल पर टालोगे तो काम का बोझ बढ़ जाएगा। आदित्य एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वे सोचता, माँ तो रोज़ यही बातें करती रहती है। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। इसमें गांव के सबसे होशियार बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलनी थी। आदित्य ने सोचा कि वे इसमें हिस्सा लेगा और आराम से जीत जाएगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं ज़रूर जीतूँगा। माँ मुस्कुराई और बोली, जीतोगे तो तभी जब तैयारी करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने तो कुछ भी शुरू नहीं किया। आदित्य ने कहा, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है, मैं एक दिन में सब कुछ पढ़ लूँगा। दिन बीतते गए और आदित्य ने पढ़ाई शुरू नहीं की। वे दोस्तों के साथ खेलता रहा और बस मज़े करता रहा। जब प्रतियोगिता में बस एक दिन बचा था, तब उसने अपनी किताबें खोलीं। इतना सारा सिलेबस देखकर वे घबरा गया। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। पूरी रात वे जागता रहा, लेकिन कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। अगले दिन जब वे प्रतियोगिता में गया तो उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। वे ठीक से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। जब प्रतियोगिता ख़त्म हुई तो वे बहुत उदास होकर घर लौटा। उसकी माँ ने उसे उदास देखा तो कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। आदित्य रोते हुए अपनी माँ से बोला, माँ आप सही कहती थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं आज का काम कल पर टाला और देखो मैं हार गया। माँ ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुमने अपनी गलती समझ ली, ये सबसे बड़ी बात है। याद रखो, समय सबसे कीमती चीज़ है, इसे बेकार मत जाने दो। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर सुधर जाएगी। माँ की ये बात आदित्य के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद आदित्य पूरी तरह से बदल गया। उसने आलस छोड़ दिया और हर काम समय पर करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता और अपने सभी काम सही समय पर निपटा लेता था। उसने अपनी गलती अगली परीक्षा में बहुत मेहनत की और पूरे गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाया। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। ये सब माँ की उस एक नसीहत का नतीजा था कि समय की कीमत कदर करना सीखो। आदित्य को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वे समय पर सदुपयोग करेगा तो उसकी ज़िंदगी ज़रूर सुधर जाएगी। और सच में माँ की नसीहत से आदित्य की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वे एक जिम्मेदार और कामयाब इंसान बन गया। आदित्य ने समझदारी से काम लिया और अपनी अक्ल और समझबूझ से वो पूरी ज़िंदगी कामयाब रहा। और उसकी कामयाबी इस कदर थी, वो हमेशा अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया और बड़े होने तक उसने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों का भी एहसास करते हुए तमाम ज़िम्मेदारियों को भी निभाया। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपकी भी कोई ऐसी कहानी जो
मेरे इस चैनल पर माँ की नसीहत के चैनल पर आप अपनी कहानी को कि एक माँ की नसीहत को अपलोड कराना चाहते हैं तो मुझे इस कहानी अपनी कहानी बताइए और मैं उसको आपकी कहानी को इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और इस तरह से आपकी ये कहानी आपके लिए हमेशा के लिए एक मेमोरी बन जाएगी। धन्यवाद।